जब एक माँ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है, परिवार जवाब चाहता है। ठीक है, मुझे पता है, करीब 2-3 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने पता लगाया कि सच लापता महिला के घर में ही पूरे समय छिपा था। क्या हाल है बॉस? बाहर आओ। जाओ और अपनी प्रेरणादायक चीज वापस रखो। ठीक है। ये लॉ एंड क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिन्नर हूं। हम आपको ये कहानियां मॉर्गन एंड मॉर्गन की वजह से दिखा पा रहे हैं, जिससे इनसाइड द क्राइम यूट्यूब पर टॉप ट्रू क्राइम शोज में है। मॉर्गन अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म है, क्योंकि वे 35 सालों से लोगों के लिए लड़ रहे हैं और क्लाइंट्स के लिए $30 बिलियन से ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसका सबूत है। देश भर में 100 से ज्यादा ऑफिसों में 1000 से भी ज्यादा वकीलों के साथ मॉर्गन एंड मॉर्गन को हायर करना ऐसा है जैसे आपके लिए जंग लड़ने के लिए एक पूरी फौज को बुलाना। एक टीम जो क्लाइंट्स को वो मुआवजा दिलाने जिसके वे हकदार हैं के लिए पूरी तरह लड़ती है। हर लॉ फर्म अलग होती है। गलत फर्म चुनने पर आप शुरू से ही हार सकते हैं। अगर आप कभी घायल हो जाएं तो आप मॉर्गन एंड मॉर्गन से संपर्क कर सकते हैं, और उनकी फीस तभी देनी होती है जब आप केस जीतें। अधिक जानकारी के लिए आप forthepeople.com/insidethecrime पर जा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जांचकर्ता सिर्फ एक संदिग्ध पर ध्यान दे रहे थे। वो कहता है कि अगर कुत्तों की चिंता ना होती तो वो पहले ही खुद को पुलिस के हवाले कर देता। आज 28 अक्टूबर 2025 है। हम एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हैं। दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं जब एल्बुकर्की पुलिस अधिकारी एक मामले में पहुंचते हैं जिसे शुरू में सलामती की जांच के रूप में रिपोर्ट किया गया था। पुलिस! पीपल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह मामला वास्तव में 1 हफ्ते से भी पहले सामने आया था, जब एक महिला ने एल्बुकर्की पुलिस विभाग को फोन करके अपनी मौसी के लापता होने की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को पता चला कि 59 वर्षीय अर्स्टीना लुसेरो 1 महीने से परिवार से संपर्क में नहीं थी। कुछ घर छोड़कर रहने वाली एक पड़ोसी का कहना है कि उसने कई हफ्तों से अर्नेस्टीना को नहीं देखा है। हम सब उस महिला को जानते हैं जो यहाँ रहती है। मुझे पता है। वह एक आदमी रहता है। लीरॉय। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह उसके साथ रहता था। एक बूढ़ी औरत के साथ। वाह सुनसान। ठीक है, मुझे पता है, लगभग 2-3 हफ्ते पहले की बात है। रुको बेबी। 2-3 हफ्ते पहले वो मुझे कहीं ले गई थी, तब से मैंने उसे नहीं देखा। वो तुम्हें लेके गई थी? हाँ, वो मुझे ले जाती थी। हम दोनों प्रेस्बिटेरियन चर्च के फूड बैंक साथ जाते थे। अर्नेस्टीना? हाँ, वो हमें अपनी छोटी चार्जर कार में ले जाती थी, क्योंकि मेरी कार को टीएनसी मैनेजमेंट ने टो करवा दिया था क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी। आखिरकार कुछ बार बाद वो हमें ले जाने लगी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैंने इस महिला को कुछ बार लाल ट्रक के साथ आते देखा है। वो भी पूछती थी कि क्या हमने अपार्टमेंट वाली महिला को देखा है। हमने उसे बहुत समय से नहीं देखा। पीपल की रिपोर्ट के मुताबिक अर्नेस्टीना के बेटे लीरॉय वलेओस ने कथित तौर पर परिवार वालों से कहा कि उनकी मां 15 अक्टूबर के बाद से बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी और तब से नहीं दिखी। परिवार को बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी नहीं थी। इस पड़ोसी का कहना है कि उसने भी पिछले कुछ हफ्तों में लीरॉय को अजीब व्यवहार करते हुए देखा, जब उसने लीरॉय और उसकी मां के बीच झगड़ा सुना था। वो चली गई और बार बार हमारे घर आकर मेरे पति से पूछती रही कि क्या वो उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये मेरे पति हैं। मैं उनसे बार बार पूछती रही कि क्या वो बाहर जाना चाहते हैं, और बोलती रही कि उनकी माँ चली गई हैं, वो अकेले हैं। हमने पूछा वो कहाँ गई। जवाब मिला मैक्सिको चली गई। वो कह रहे थे कि उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू मैक्सिको छोड़कर चली गई और कि वे आपस में बात कर रहे थे। सही। और फिर कुछ दिनों बाद वो दरवाजा खटखटाकर कहता है, हे ब्रैंडन चांस, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? मुझे किराए के पैसे चाहिए। यही उसने कहा था। ये कितने समय पहले की बात है? शायद 1 हफ्ता पहले। करीब 2 हफ्ते पहले। तुमने उसे करीब 2 हफ्तों से नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा है। मैं अपने भाई को जानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे भाई ने उससे पूछा था, जैसे तुम्हारी माँ कहाँ है, क्योंकि हमने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। और उसने वो हकलाया और चुप हो गया। मुझे नहीं पता वो बेटी थी या भतीजी, पर उसने कहा
वो अपनी भतीजी को ढूंढ रही थी जो अपनी माँ के साथ थी। लेकिन जो हाल ही में लाल ट्रक में आती है, मैंने उसे भी समझाया था, अगर वो आती है तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ या जो भी हो। तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और मैंने कहा कि अगर वो महिला फिर से आती है तो मैं उसे कॉल कर दूंगी। वो पिछले कुछ हफ्तों से लापता बताई गई है, तो ये उसके परिवार की बात नहीं है। हम बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो ठीक है। ठीक है। वो नहीं। वो दोनों झगड़ रहे थे वो जाने से पहले। वो दोनों झगड़ रहे थे वो जाने से पहले। कई रातें थी जब वे भिड़ते थे। मेरी 2 साल की बच्ची है। मैंने उनसे शांत रहने को भी कहा था। वो उससे लड़ने की धमकी दे रहा है क्योंकि हमने उसे शांत होने को कहा था। पुलिसकर्मी अर्नेस्टीना के घर वापस गए। पता चला लीरॉय वहां था। लीरॉय, तुम्हें बाहर आना होगा भाई, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बस बाहर आओ, 1 मिनट बात करो। चलो भाई। हाँ चलो। वो सामने के दरवाजे पर आ रहा है। माफ करना यार, मैंने सोचा था तुम कोई और हो। भाई, क्या मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ, बैठो। कुत्ते मिलनसार हैं। हाँ, वे भौंकते हैं, काटते नहीं हैं यार। हाँ, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि तुम ऊपर ना भागो? मेरा पार्टनर भी आ रहा है, ठीक है? हाँ भाई। मुझे लगा तुम सो रहे थे। दरवाजा पीट रहा था। मेरी गलती थी। मुझे नींद आ रही थी। ठीक। पिछले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल रहे हैं यार। इसके लिए माफ करना। क्या चल रहा है? माँ गायब हैं। ऊपर से कॉलेज और काम का तनाव। मैं बहुत थका हूं, समझ रहे हो? आराम करना भी जरूरी है। यार, चिंता करते करते थक गया हूं, समझे? वो कितने महीने की है? शायद 15वां या कुछ ऐसा ही। 15? हाँ, शायद उसी समय के आसपास, समझे? काफी समय हो गया। सितंबर? नहीं, मई, या शायद इस महीने अक्टूबर में। हाँ। कुछ हफ्ते हो गए हैं भाई। उसका कमरा कहाँ है? यहाँ है बॉस, ठीक है। हाँ, आप अंदर देख सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप लोग हैं। जैसा मैंने कहा था वैसे ही आवाज दे देता। ठीक है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लीरॉय ने कहा उसने हफ्तों से मां को नहीं देखा, जबकि पुलिसकर्मियों ने पाया कि वो पूरे समय घर में ही थीं। तुम इसे चूहों के साथ मिला देते हो। मेरे अनुसार वो यही हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा। बड़े चेस्ट फ्रीजर में जमे हुए खाने के नीचे अधिकारियों को प्लास्टिक की थैलियों में ऐसे इंसानी अवशेष मिले जो आंशिक रूप से कटे हुए लग रहे थे। माना जाता है कि वे अवशेष अर्नेस्टीना के हैं। क्या हाल है बॉस? चलो बाहर चलते हैं। जाओ और अपनी बॉडी वापस रखो। वो फ्रीजर में है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है यार। सुपर बर्गर। मैं बस उसे जमीन पर रख रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ दोस्त। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? अरे, क्या आप अपने कुत्तों को अंदर ले जाएंगे कृपया सर, ताकि वे यहाँ बाहर ना रहें? अरे, क्या आप मेरे कुत्तों को अंदर आने देंगे सर? बस ताकि वे उन्हें बाहर ना निकालें। क्या वे मेरे पीछे अंदर आ सकते हैं? मैं अभी वापस आ जाऊंगा। नहीं, ये अंदर है। नहीं, अभी के लिए
रुको। Just remember all I got, bro. मैं बिल्कुल चुप रहूंगा भाई। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, है ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्या हो रहा है? पता नहीं। मैं उसके लिए एयर बॉक्स लाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। ओह नहीं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, बस अपनी सिगरेट बुझाओ और बैठ जाओ। क्या तुमने खुद को देखा है? क्या तुम मुझे समझा सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारे कुत्तों को अपने फोन में डाल दूंगा। अंदर बैठो, ठीक है? धन्यवाद भाई। वो सही है। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ यार। मैं बस यहाँ वापस जा रहा हूँ। हाँ। चलो लूडी। क्या तुम मुझे काट सकती हो? नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेरॉय अपने कुत्तों को जेल नहीं ले जा पाएगा। उसे शायद पता है कि ये सब कितना बुरा दिख रहा है, लेकिन वो खुद को बुरा इंसान नहीं मानता। मेरा फोन इस तरफ के पिछले कमरे में एक कुर्सी है। नहीं, वो उधर है। दोनों प्लग में लगे हैं। ठीक है, बस आप जल्दी से बाहर आ जाइए। ठीक है। बॉस चाहता है कि कुत्ते को हटा दिया जाए। अरे हाँ, मेरी सिगरेट्स मेरे बटुए में हैं, मुझे लगता है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर हम आपकी जेबें खाली करें? नहीं, कोई बात नहीं। आपको अपना काम करना है। मुझे पता है वो क्या कर रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा। बॉस, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। चलो दोस्त। जांचकर्ता पता लगा रहे हैं कि असल में क्या हुआ था। लीरॉय अब बात करने को तैयार है। जानते हो, वहां एक कहानी है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वैसे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ओह, मुझे इसकी बहुत परवाह है। मुझे पता है कि तुम्हें कहानी की परवाह है, लेकिन उन चीजों की नहीं जो मैंने वहां तक पहुंचने के लिए झेली हैं। अरे वो भी तो कहानी का ही हिस्सा है ना? तुम मुझे अपनी परेशानियां क्यों नहीं बताते? मुझे उन कुत्तों और माँ की बहुत परवाह है, लेकिन वो बस काश मैं गुस्सा न होता और सालों साल इसे झेलता रहता। मुझे फिर से सब कुछ सह लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया यार। मुझे कोने में धकेल दिया गया। काश मैंने सोचा होता, क्योंकि मैं उससे समझदार हूं। तुम्हें किस चीज ने कोने में धकेल दिया? हर दिन कभी नहीं बदलता। तुम किस चीज से जूझ रहे थे भाई? भगवान। क्या आप मुझे कुछ खास बता सकते हैं? किसी ऐसे इंसान से जो आपको प्यार करने वाला हो, इतना दुख मिले, है ना? जो आपकी माँ होनी चाहिए। समझो। मैं सालों साल उसे खुश करने की कोशिश करता रहा, उसे खुश रखने की कोशिश करता रहा। मैंने मिन्नतें की, मैंने गुजारिश की, मैंने उसके लिए सब कुछ किया। देखो मेरे पास क्या है। मैंने सालों दुआएं और प्रार्थना की। लीरॉय एक अजीब कहानी के बारे में विस्तार से बताता है, जिसमें शैतान, जादूगरनियां और उसके परिवार के कुछ सदस्य शामिल हैं जो अपनी जिंदगी अंधकार को सौंप रहे थे। वो कहता है कि इसमें उसकी माँ भी शामिल थी। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ हुआ भाई। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। वैसे भी ज्यादातर बातें झूठ हैं, उनसे सच नहीं जान सकते। समझ रहे हो ना? झूठ कौन बोल रहा है? मुझे नहीं पता यार। मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं, क्या हैं, क्या मुझे नहीं पता वो क्या हैं। जादूगरनियां। मुझे नहीं पता तुम उन्हें क्या कहते हो, जो लोग अपनी जिंदगी अंधकार को दे रहे हैं। समझें, मेरा परिवार, मैं जादू टोना करने वाली औरतों के परिवार से आता हूं। मेरी दादी, मेरी आंटियां, मेरी माँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप बात करें, है ना? ये एक राज है। आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते।
जहां तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन उसी के बीच मुझे नशीला पदार्थ दे दिया गया था। मैं जेल से बाहर आ गया यार। करीब 9 साल पहले मैं भगवान या शैतान पर विश्वास नहीं करता था और मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मानता था भगवान वो हैं जिसे लोग सुधार के लिए बताते हैं और शैतान वो जिसे लोग अपनी गलती ना मानकर दोषी ठहराते हैं। समझे? हाँ। लेकिन वो असली है ना? तुम्हारी मेरी तरह असली। मुझे नहीं पता कि मुझे वादा किया गया था या मैंने इतनी सारी झूठी बातें सुनी हैं दोस्त। मुझे सच नहीं पता। ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? लोग, ये बहुत खराब है भाई। ये बहुत खराब है यार। तुम्हें इससे नहीं जूझना चाहिए। इससे निपटने की कोई किताब नहीं है। जब आप कहते हैं कि आपको वादा किया गया था, इसका क्या अर्थ है? शैतान से आखिरी वादा। जैसे? मैं अपनी माँ से वादा करता हूँ। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? बस तुम्हें दूसरी जादूगरनियों से सीखना होता है, समझे? जो इसमें नहीं है। और तुम्हें उनसे बात करनी होती है, उनसे सवाल पूछने होते हैं। समझे? और फिर भी तुम बस अंदाजा ही लगा रहे होते हो, सच में। लीरॉय रोंगटे खड़े कर देने वाली बारीकियों के साथ बताता है कि उसने अपनी माँ को कैसे मारा। वो ये सब चिक-फिल-ए सैंडविच और फ्राइज खाते हुए बड़ी सहजता से कहता है। वो कहता है कि वो खुद को पहले ही पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन उसके कुत्ते ही वजह थे कि उसने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ 3 हफ्ते से फ्रीजर में है ना? 3 हफ्ते। मैं उसे ऐसे काट नहीं सका, समझ रहे हो? मैंने कोशिश की थी, देखा था। मुझे उल्टी महसूस हुई और मैंने शुरू किया। उससे पहले तुमने उसके साथ क्या किया था? तुमने उसका गला दबाया था, है ना? वो उठी और उसी आदमी के बारे में बोल रही थी। हमेशा अजीब झूठ बोलती थी। मैं समझ नहीं पाता। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। जानता है, मैंने सब कुछ सहा, वो सब भी। मैंने दुआ की और चाहता था कि सब बदल जाए। कौन से झूठ? अगले दिन, जानता है, जो पड़ोसी पहले अपार्टमेंट में रहते हैं, उनमें से करीब 5 लोग हैं। वो सब नौजवान हैं, है ना? हाँ। उसे वह 3 पागलों संग पकड़ लिया, जो पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। वो लोग फिर से मुझे कत्ल के मामले में फंसाना चाहते हैं भाई। मैं सीधी राह पर नहीं चल सकता। मुझे सजा अकेले लॉकअप में काटनी होगी। अपनी बाकी जिंदगी मुझे इसमें अकेले ही बैठना पड़ेगा, है ना? जब तक तुम लोग मुझे मौत की सजा न दे दो। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उसने तुमसे ऐसे कौन से झूठ बोले कि तुमने गला घोट दिया? इस तरह की। तुम्हारे पीछे कौन पड़ा था? मैं तुम्हारे पीछे किसी को कभी नहीं लगवाती। जब वो मान लेती है, फिर नहीं, बस उसके पास। वो फिर से कहो। माफ करना, तुम्हारे पीछे कोई था? मैंने बताया कि उसने माना कि इन लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। सही। फिर उसने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने किसी को मेरे पीछे नहीं लगाया। वो मुझसे प्यार करती थी। ये सब बकवास है। तो वो तुम्हें ये कह रही थी, जैसे मैं तुम्हारे पीछे लोगों को नहीं भेजूंगी। यार, वो पहले ही नंबर 1 वाले पड़ोसियों को अपने पक्ष में कर रही है। मैंने सोचा शायद वो बस चुड़ैल है जो सबको काबू में कर लेती है। उसने कुछ लोगों से कहा कि मैंने उसे मारा है। मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता। कभी नहीं। हाँ, ये कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। इससे नफरत है, क्योंकि लोग मेरे साथ भी यही करते हैं। 3 हफ्ते तक झूठ बोलना मुझे थका रहा था, समझ रहे हो? मैं बस सच बताना चाहता था। अगर वो कुत्ते नहीं होते जिनकी मुझे इतनी परवाह है, तो मैं उसी वक्त मर जाता। मैं झूठ बोलने से इतनी नफरत क्यों करता हूं? मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता भाई। तुमने कहा था कि वो सच बोल रही थी। मैंने भी आजादी पाने के लिए उन 3 हफ्तों तक झूठ बोला, जैसे तुमने किया था। ये करीब 3 हफ्ते पहले हुआ था। मुझे याद नहीं है। हाँ, क्या आपने बताया कि गला घोटने में क्या इस्तेमाल किया? मेरा अपना।
ऐसा ही। कौन सा? मुझे याद नहीं है। ठीक है। जैसे ये वाला, ये वाला। तुमने उसे कितनी देर तक पकड़े रखा? थोड़ी देर के लिए। इसमें काफी समय लग गया यार। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। काफी समय लग गया। तुमने उसे इतनी देर तक क्यों पकड़े रखा? क्या? तुमने उसे इतनी देर क्यों पकड़ा? तुम क्यों सवाल पूछते हो? मतलब तुम ही क्यों? ये कातिल है ना? तुम करना चाहते हो। तुमने ही तय किया कि मुझे रुकना होगा। उसने उसे रोक दिया। मैंने तुमसे मिन्नत की। मैंने उससे 17 साल तक मिन्नतें की। 17 साल। जब हमने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला था तब 13 साल हुए थे। वो 13 साल पहले हुआ था। नहीं, इस बकवास को 13 साल हो गए। 4 साल से लोग मेरे पीछे हैं। मैं उस आदमी पर जाग गया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मैंने उसे गोली मार दी और मैं उसे भी गोली मारने वाला हूं और मैं उसे सुन नहीं सका। और ये सब लगभग 4 साल पहले हुआ था। 3-4 साल पहले। 4 साल पहले ये कहाँ था? ट्री हाउस अपार्टमेंट, अपार्टमेंट 605। ट्री हाउस अपार्टमेंट 605। क्या उसका नाम वहां के लीज पर था? ठीक है। वो अब कहीं वहां डंप में है। किसी ने तुम्हें मिस नहीं किया यार। क्या तुमने माँ का कुछ हिस्सा डंप में डाला? नहीं, नहीं कर सका। तो वो पूरी की पूरी? जब तक आप लोगों ने नहीं ढूंढा वो फ्रीजर में थी। ठीक है। लेरॉय वलेओस पर ओपन काउंट ऑफ मर्डर और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। नवंबर 2025 में जज ने आदेश दिया कि ट्रायल तक लेरॉय मेट्रो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक लेरॉय वलेओस ने दोषी न होने की दलील दी और 20 नवंबर 2025 को मुकदमे का सामना करने की क्षमता का मूल्यांकन का आदेश मिला। फिर जनवरी 2026 में उन्हें ट्रायल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और इलाज के लिए न्यू मैक्सिको बिहेवियरल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया ताकि वे ट्रायल के लिए सक्षम हो सकें। इनसाइड द क्राइम के दिस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।